और मनोरमा। चादयः अद्रव्यार्थाः चादयः निपाताश्च। अद्रव्यार्थाः किं पशुः लिंगसंख्यान्वितं द्रव्यम यह तो स्यादेव लोधम नयन्ते पशुमन्यमाना पशु इति सम्यग् अर्थे। हरदत्तः माधवश्चेति अस्मिन् सम्बन्धे स्वमतं प्रदर्शयति। स्वमतं प्रदर्शयति। सम्यग् अर्थे पशु इति सम्यग् अर्थे। लुब्धम लिखिम नयन्ति पशुम मन्यमाना निरुक्तकारः। निरुक्ते पशुमिति सानुस्वार पाठात् तत्र पश्विति लुप्त विभक्तिकम सत्ववाचीति वाच्यम लोधमित्यनवगतमिति तद्भाख्योक्त्या तन्मात्र निर्णायके निरुक्ते पशु शब्दांशे न्यथा पाठे माना भावात् स्पष्टम चेदम प्रगट सूत्रे हरदत्त ग्रंथे दृश्य धातु माधव ग्रंथे चेति दिक। क्व तर्हि वर्तमानः पशु शब्दो सत्ववचनो भवति इत्यर्थे लोधम नयन्ति पशुमन्यमाना इत्यर्थ दृश्यर्थे नो मननम विशेष्यते। दर्शन मेतन मननम सम्यग् मन्यमाना इत्यर्थः। न्यासे भी दृश्यर्थे यथा लोधम नयन्ति पशुमन्यमाना इति अत्र दृश्यर्थे न पशु शब्देन मननम विशेष्यते। दर्शन मेतन मननम सम्यग् ज्ञातमित्यर्थः इति हरदत्तः। माधवस्तु अर्धदृश्य इत्युप्रत्ययः पश्चादेश्चदाय मसत्ववचनास्तदा चादित्वा निपातत्वं तथा लोधम नयन्ति पशुमन्यमाना इति पशु सम्यग् इति माधवः। लोधम नयन्ति पशु मन्यमाना। अब प्रादेयः अद्रव्यार्थः किम अद्रव्यार्थक प्राद अद्रव्यार्थक जो प्रादि यह कहते हैं। अद्रव्यार्थम यदि नहीं कहते हैं तो चतुष्पाद जातिवाचक जानवर अर्थात पशु लिंग संख्या कारकान्वित जो पशु शब्द है उसकी निपात संज्ञा हो जाएगी। लोधम नयन्ति पशुमन्यमाना यहाँ पर जो पशु शब्द है सम्यक अर्थ है, अतः इसकी निपात संज्ञा होती है। इसका अभिप्राय यह है कि लुब्ध लोभी को सम्यक जानकर प्राप्त करते हैं। यदि ऐसा कहते हैं तो लुब्ध मृखिम नयन्ति पशुम मन्यमाना। इस प्रकार निरुक्त में सानुस्वार पाठ होने से लोधम नयन्ति पशुमन्यमाना यहाँ पर पशु शब्द लुप्त विभक्ति के सत्ववाची है। यदि ऐसा कहते हैं तो नहीं कह सकते, क्योंकि लोधम इत्यनवगतम यह उसका भाग्य होने से लोध शब्दार्थ मात्र निर्णयार्थक निरुक्त में पशु शब्दार्थक निर्णयार्थकता नहीं है। लोध का अर्थ लुब्ध निरुक्तकार ने किया है, अतः सानुस्वार पाठ में कोई प्रमाण नहीं है। यह पद्मंजरीकार भी कहे हैं। साथ ही माधवी धातु वृत्ति जो है उसमें स्पष्ट है। विभक्ति रहित आद्युदात्त विशिष्ट पाठ होने से पशु में निपातत्व स्पष्ट है। अव्यय होने से
विभक्ति का लुक हुआ है। चतुष्पाद जाति विशेषवाची पशु शब्द अंतोदात तथा पुल्लिंग है। पर जैसे यजुर्वेद में पशुंस्तांग चक्रे इत्यादि का पाठ किया जाता है, पाठ प्राप्त है। इसलिए माधव और हरदत्त का कथन जो है सो समीचीन लग रहा है। उपसर्गा निस दुष इति शांतो, निस दुष इति शांतो निस्तपतो इति निर्देशात्, निस्तपतो इति निर्देशात् अयोगवाहनाम् अभिषेखनेति प्रकरणे निष्कृतं दुष्कृतम् इत्युदाहृत्य ईदुर्धस्य सकारस्य जो विसर्जनीयः इति भाष्यकारोक्तेश्च उपसर्गस्यायतो इति सूत्रे वामनोप्येवम् निराकुशः सुदूरोरधिकरणे इति निर्देशाद् रेफान्ता वपि तत्रैव सूत्रे हरदत्तः। मनोरमाकारः। अब उपसर्गा अत्र निस दुष ये शांत है, इसमें प्रमाण है। निशस्तपता बना सेवने सूत्र में सकारांत उच्चारण तथा हैवर्ण सूत्र के अयोग बाहों का अविशेषण अर्थात प्रयोजन विशेष की अपेक्षा न करके वर्णों फलों के लिए किस किस स्थान पर आवश्यकता पड़े वहाँ पर उपदेश करना चाहिए। इस प्रकरण में निष्कृतम दुष्कृतम ये उदाहरण देकर भाष्यकार ने कहा इद दुग्धस्य जो यह तदवयव सकार उसका जो विसर्ग उसको खतु होता है। यह भाष्यकार का कथन उपसर्गस्यायतो इति इस सूत्र में वर्णित है। उपसर्गस्यायतो इस सूत्र में वर्णित है। सूत्र में दुष को शांत वामन ने कहा है। निराकुशः सुदूरोरधिकरणे इस निर्दोषों से रेफांत भी है। तो उपसर्गस्यायतो इस पर पद्मंजरी कार ने कहा। परंतु उपसर्गा क्रियायोगे प्रायः क्रियायोगे उपसर्ग संज्ञा स्युः। उपसर्गा प्रसंगात उपसर्गार्था प्रसंग से प्रसंगार्था उपसर्गा अभिलिख्यन्ते निपाताश्च उपसर्गाश्च धातवश्चेति तेत्रयः अनेकार्था स्मृता सर्वे पाठस्तेषां निदर्शनम्। योगग्रहणं यदर्थे प्रादीनां सम्बन्धः तत् प्रत्योपसर्गस्त्वादित्यर्थबोधनाय तेन विगता सेचका अस्माद् विशेषको ग्राम इत्यादो खत्वन्नो इत्यवस्थायाम् उपसर्ग शब्दस्य वा उपसर्गाः अनेकार्थाः सन्ति। यथा प्रपरा उपसम अनुव निश
दुसदूर वियांगनी अधि अपि इत्यादि। प्रादेह क्रिया जोगे उपसर्ग संज्ञा स्युः। तो प्र आदि कर्म दीर्घे से भृश संभव तृप्तिषु वियोग शुद्धि शक्तिष्ठा शांति पूजाग्र दर्शने। इतने जगह प्र शब्द का प्रयोग प्रायशः किया जाता है, उसे अन्यत्र भी किया जाता है। तो आदि कर्मणि तः प्रयातः दीर्घे प्रबलामुख का इसे प्रभुर्देशस्य विषार्थे प्रवदन्ति दायादाह संभवे हिमवतो गंगा प्रहवति तृप्तो प्रभुक्तमन्नम वियोगे प्रोखिताः शुद्धो प्रसन्नमुदकम सक्तो प्रसक्तो विप्राय इच्छायां प्रार्थयते कन्याम शांतो प्रशांतो अग्निः पूजायां त प्रांजलिस्थितः अग्रे प्रबलम दर्शने प्रलोकयति इत्यादि। तथा च बधे गतो दर्शने च विक्रमाभिमुखे वृषौ अधीन मोक्षण प्राप्ति लोम्यकेशु परामतः। परा शब्दस्य प्रयोगः अधे पराहतः गतो परागतः दर्शने परादृष्टः विक्रमे त पराक्रांतः अभिमुखे परावृत्तः भृशे पराजितः अधीने त पराधीनः मोक्षणे पराकृतः प्रतिलोमने परांगमुखः इत्यादि। प्रपरा अपो वियोगे विकृतो विपरीते निदर्शने आनंदे वर्धने चोर्दे वारणे सम्यगीडितः तथा अपयति अपकृतवान अपशब्दः अपदिशति अपहसति अपत्रिगार्तात् विष्टो देवः अपहरति अपसरति इत्यादयः प्रयोगा दृश्यन्ते। प्रपरा अप सम संयोग एक प्रभव सत्य प्रत्यक्ष सिद्धिखु भूषाश्लेख स्वीकरण क्रोधाभिमुख वाचिनम। जैसे संगतः पुत्रेण संवदन्ति सख्यः संभवत्यग्निः कोष्ठे गाम संजानामि संपश्यते संसिद्धिः संस्कृता कन्या संधत्ते संगृह्णाति संक्रुद्धः संयाति। अनु वेदाधिष्ठान सामीप्य पश्चात भावानुबंधने साम्याभिमुखहीने को विसर्गे लक्षणे त्वनु यथा अनुवाक मधीते अनुष्ठानम देशे अनुमेघम वर्षति अनुरथम अनुशयः अनुकृतिः अनुवत्सो मातरं धावति अन्वर्जुनयोद्धारः अनुज्ञातः अनुधन मसतां गतिः। अब ज्ञानालंबन शुद्धि पदेर्थे व्याप्ति पराभवे अवोज्ञेयो वियोगे च लोकयोगानुसारतः अवगतोऽर्थः अवलंब्य दष्टिम गच्छति अवदातम अवलंबते अवकीर्णम अवधनन्ति
अवयातः इत्यादयः। निर्वियोगात् त्यादेशातिक्रमे लाभ निश्चिते निस्संगा ब्रवीति निर्मेघम निर्दिष्टम निक्रांतः निर्वेशः निश्चितम् इति। दुरर्थे दूरीकदर्थे कृच्छ्रेर्थे कृशा संपत्ति संकटे तथा दुर्गति दुर्जीवन दुर्बल दुर्गता दुर्दिनम इत्यादि। तथा च नाना वियोगातिशय भ्रेषमोद्देश्य वाङ्मूर्धे पैशून्यास्मरणे भूषे सदर्थनाभिमुख्य के अनवस्था मुख्य शोर्ज दर्शने विरुदाहृतः विचित्रा मृगस्य कृति विचित्रा सूत्रस्य कृति नियुक्तः विकीर्णः वितटा नद्यः विमनस्कः विभुः विवदन्ति विगायति विस्मृतः विभूषितः विलोपितः विमुखः विभ्रान्तः विशिष्टः विक्रान्तः विलेपयति इत्यादयः। इति अग्रे भी।